सीन ये बहुत छोटा लगता था हमारे क्यूट पेट केयर बाई को। तो ये शार्क जो है ना यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगी क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया है। तो भाई इसी मॉन्स्टर टैंक के अंदर ना हम हो सकता है कैट फिश जाके छोड़े या कुछ इस तरह का करेंगे। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूब सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो गाइस अभी जो है ना आज मैं ना ये जो हमारी कोई फिश का सारा सीन चल रहा है, जो बड़ा ही भाई चक्कर चल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कोई डीएम कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कमेंट्स के अंदर कुछ कह रहा है। तो आज मैं इस चीज़ को ना फुल्ली क्लियर आउट करने आया। सही है, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। क्योंकि भाई लोग आज जो है ना ये चक्कर आज ये चैप्टर जो है ना ख़त्म करना है, जो हफ्ते से खोल कर बैठे हुए हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़। तो भाई जितना आपको पता है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ ये है कि भाई ये जो है ना मैंने यहाँ पर फिशेस को छोड़ा जो मैंने गलत किया, ठीक है। और यहाँ पर फिशेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही और ये मसले मसाइल हुए, सही है। और इसीलिए जो है ना स्ट्रेस में आकर क्या कहते हैं फिशेस ने जंप करके मर गई। और जो मैंने उन्हें सेपरेट करके उन्हें डाइट देने की कोशिश की तो उसकी वजह से फिश स्ट्रेस में चली गई और मर गई। और ये वो सब कुछ ठीक है। तो और पहले मैं आपके ओपिनियन है या आपके जो आर्गुमेंट्स हैं मैं उनको रखता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं अपना बताता हूँ आपको, सही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जंप जट भाई हमारे जो हैं वो कह रहे हैं ये जंप ही नहीं है। यार जट भाई कैसी कैसी इम्पॉसिबल बातें करते रहते हो यार, ये जंप ही नहीं है यार। क्या बात कर रहे हो यार तुम? कौन निकालेगा एक्वेरियम से बाहर मछली को और रख देगा ऐसे? कौन इतना पागल बेवकूफ़ होगा? या फिर मैं खुद ये कर रहा हूँ? मैं पागल हूँ, इतना ज़्यादा नुकसान करके बैठ गया हूँ, सही है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ पता क्या हुआ है। सबसे पहले जंप की बताता हूँ, जंप का क्या सीन है। फ़िश का क्या है, एक फ़िश ने जंप किया, वो तो यहाँ पे सामने पड़ी थी। एक फ़िश थी सोफ़े के नीचे जो मुझे बहुत हैरान कर रही है और बाकियों को भी काफ़ी को हैरान कर रही है। तो बताता हूँ आपको। होप सो मैं अभी अपना आपको एक तरह का यू कैन से एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन ये बताता हूँ कि उसने जंप करके यहाँ पर तो वो कंफर्म आई है ना, इस वाले एरिया के अंदर वो कंफर्म आई है, ठीक है ना। यहाँ से जंप करके इधर आ गई। तो हो सकता है कि उसने जंप किया वो कंप्यूटर टेबल पे है, या हो सकता है उसने जंप किया यहाँ पर एक टूटी हुई चेयर पड़ी हुई थी वहाँ पर आई और वहाँ से जंप करती करती वो नीचे गिर के वहाँ पर आ गई। क्योंकि भाई जब कोई फिश ने जंप किया होगा, सही है ना, वो आराम से तो नहीं बैठी होगी, ठीक है ना। जब भी क्या कहते हैं वो कोई भी फिश जंप करती है मैक्सिमम वो तड़पती तो है ही, तो वो यूं ही अपना कर करके वो नीचे जा सकती है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जंप ही है, कोई ये सीन नहीं है कि किसी ने निकाल के उसे बाहर रख दिया हो, पागल तो नहीं होगा। हाँ ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है कि दो एक जंप करती है, दोनों तो जंप ही नहीं करती यार, दोनों ने क्यों जंप किया पता नहीं, ठीक है। और अब ये था कि वो उसने यहाँ से जंप किया होगा, कंप्यूटर टेबल पे आकर उस चेयर पे गिरी होगी, क्योंकि सब कुछ पहले बहुत कंजेस्टेड था, मैंने अब खुला कर दिया है। तो यहाँ से ये उधर गिरी हो और वो उससे नीचे गिर गई हो, नीचे से इधर सोफ़े के नीचे चली गई होगी। तो इस तरह का जो है ना हुआ होगा सारा, या फिर वो तड़प के नीचे चली गई, कुछ ऐसा ही सब कुछ हुआ, ठीक हो गया। या फिर वो एक तो थी वो जंप करके आराम से यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो किया ये जंप ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्यूट पेट केयर भाई और एक और भाई वो कह रहा है कि यार आपकी फिश ने स्ट्रेस में आगे जंप किया। मैं बताता हूँ आपको, हमने अपनी फ़िश को फीडिंग करवाने की कोशिश की। अगर मैं उसको फीडिंग की कोशिश ना करता तो वो फ़िश वैसे ही डेड हो जाती 2 दिनों के अंदर, या 1-2 दिनों के अंदर उसने डेड हो जाना था। क्योंकि मिनिमम 1 वीक ही होता है या फिर 8 डेज़ होते हैं, तो उसने मर ही जाना था, सही है ना। तो मैंने उसको डाला पहले इस पानी में, उसने फीड डाली, मैंने ट्राई किया कि होप सो ये फीड खाए। 5 से 6 मिनट मैंने ये ट्राई किया, 5 से 6 मिनट के क्या कहते हैं क्या चक्कर है, सही है, शायद खा ले। तो 5 से 6 मिनट किया, एक ही फ़िश को किया, दूसरी को नहीं किया, एक ही को किया। और उसको जो है ना फिर मैंने क्या कहते हैं उठा के उधर डाल दिया। तो यहाँ पर ना
हमारा एक भाई कह रहा है सही है, इंडिया से चंडीगढ़ से भाई देखता है, ठीक है। तो उन्होंने जो वो हमें क्या कहता है कि भाई आपने ना क्या कहते हैं एक मिस्टेक की, आपको चाहिए था कि आप डे वन से ही अपने कोई फिशेस को शार्क के साथ रिलीज करते। मैं बताता हूँ, जिन शार्क्स की डेथ हुई है ना उनमें वायरस था, और वो वायरस हमारी कोइज में भी आ सकता था, और हमारी कोइज की ऐसे डेथ हो सकती थी। तो मैंने इसीलिए उनके वायरस की वजह से मैंने उसको रिलीज़ नहीं किया, और मैंने पानी वानी चेंज किया। अब मुझे जब कंफर्म हो गया कि अब ये वाली शार्क हमारी ठीक है, तब मैंने जो है ना वो छोड़ दी। उन्होंने कोई इसको लेकर आया और उनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। जट भाई के साथ मैं डिस्कशन में ही था, ठीक है। तो मैंने उठाया उन्हें और यहाँ पे रखा, इधर रिलीज़ कर दिया। तो क्या है ना कि भाई यहाँ पर हमने तुम्हारे सामने है कि जगह कंजेस्टेड है, मतलब बहुत सारी फिशेज़ हैं, नीचे ग्रास लगी है, साइड में पावर फिल्टर है। तो ये जो है ना जगह उनके लिए तंग थी, सही है ना। ये चीज़ मैं भी जानता था, इसीलिए मैं दूसरे दिन ही अपनी फ़िशेज़ को वहाँ पर शिफ्ट करना चाहता था, बट नहीं कर पाया शार्क्स की वजह से। तो ये जो है ना जगह तंग है। तो जब मैंने उनको एक ओपन एरिया दिया ना, तब जट भाई को मैंने काफ़ी वीडियोस भेजी, हमारी बहुत नॉर्मल हो गई कोई। और मैं ऊपर जब कमरे में बैठा रहा हूँ रात के अंदर, वो बहुत सुकून से अपना तैर वैर रही थी, चिल कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ठीक है ना। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एरिया कंजेस्टेड था, सही है ना। तो वो जो जंप था ना उनका, वो कंजेस्टेड एरिया से निकल कर वो जब एक नए एरिया में आई, खुले एरिया में, वो एक्साइटमेंट के अंदर आकर उन दोनों ने जंप किया, ठीक है ना। तो कोई ये सीन नहीं है कि ये टैंक छोटा या मसला है, इस टैंक के अंदर वो कोई रह सकती है, बशर्त ये है कि वो एक ही पेयर रहे या दो पेयर रहे, मैक्सिमम दूसरा पेयर छोटा ले सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर दो पेयर कोई रह सकती हैं, सही है। ये तकरीबन कोई 3.5 फुट का टैंक है, तो आराम से रह सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेयर हम रख सकते हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं छोटा है, छोटा है, छोटा नहीं है भाई, रख सकते हैं, लेकिन नीचे कोई ग्रास श्रास नहीं ऐड करनी, पतली लेयर हम लोग यहाँ पे ग्रावल की ऐड करें और बस, ठीक है। अंदर एक फ़िल्टर यूज़ करना है अच्छा, और बस इस तरह से रख लेनी है। रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कुछ नहीं रख पाएंगे। हाँ, अगर एक पेयर रखें तो वो बहुत, ये शॉप वाले भाई कहते हैं कि दो पेयर रख सकते हो आप, और मेरा ख्याल है कि रख सकते हैं, लेकिन एक पेयर तो बहुत सुकून से रह सकता है इस टैंक के अंदर, ठीक है ना। तो कोई इतना मसला नहीं है, बस एक ऊपर से टैंक कवर हो, अंदर फिशेज रखें, हम अच्छा फ़िल्टर यूज़ करें, रख सकते हैं। अगर टैंक छोटा नहीं है, वीडियो के अंदर टैंक बहुत छोटा नज़र आता है भाई मेरे। तो क्या कहते हैं, जैसे कि ये वाला था, इसको मैंने यूज़ कर लिया एज अ डेकोरेशन पीस, सही है ना, बड़ा प्यारा लगता है। इसका भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीन। ये बहुत छोटा लगता था हमारे क्यूट पेट केयर भाई को, तो क्यूट पेट केयर भाई को बड़ा छोटा लगता था। बाद में मैंने कहा कि 1 फुट का, तो भाई देखा मुझे छोटा लगता, वो 1 फुट 1.5 फुट का है ये, तो भाई को बहुत छोटा लगता होता है। तो भाई ये इसी तरह होता है यार, वीडियो के अंदर चीज़ बहुत छोटी सी नज़र आती है। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो 3 शार्क यहाँ पे रह रही है ना, ये यहाँ पे रहने तो वाली हैं, मरने नहीं है, इन्होंने ये सेट हो गई हैं, यहाँ पे फीड वीड खाती हैं और एक्टिव हैं, ठीक है ना। तो ये शार्क जो है ना यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया है। तो बस अब यही हम यहाँ पे रखने वाले हैं, इन्हीं की ग्रोथ लेंगे, और भाई इसी मॉन्स्टर टैंक के अंदर ना हम हो सकते हैं कैट फिशेज जाके छोड़ें या कुछ इस तरह का करेंगे। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, लास्ट में आपको इसका सीन करवाता हूँ, सही है ना, बड़ी हैवी चीज़ बनी है। अभी ये ना लाइट्स वगैरह ऑन होने की वजह से नहीं मज़ा कर रही, इसने बहुत ज़्यादा ही ना मज़ा, मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो है ना मैंने अपग्रेड की है। तो यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, यहाँ पर हम इसे ऑन कर दें। ये मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि व्लॉग के अंदर ना मशीनों की वजह से शोर बहुत हो जाता है। इसको ऑन करते हैं भाई, मैं ऑन करके आपको इकट्ठा ही व्यू करवाता हूँ। बहुत हैवी लगता है भाई ये रूम। अब ये देखो रात के टाइम तो बहुत ही, चेक कर रहे हो, एक यहाँ से ब्लू लाइट का शेड है, यहाँ से रेड लाइट का शेड है, सही है। एक लाइट मैंने शार्क के टैंक के अंदर वाइट वाली लाइट लगानी है, सही है ना। जब ऊपर बैठा करेंगे तब उसे ऑन किया करेंगे। ये यहाँ पर लाइट लगानी है। दूसरा मैंने कुछ लाइट्स इसके बैकग्राउंड में ऐड करनी है, ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में,
बस फिर बाकी भाई ये बहुत लेविश हो जाएगा। रूम अपग्रेड कर रहा है, मैं सारे पैसे वहाँ पे लगाई जा रहा था। तो अब जो है ना मैं अपने रूम वगैरह को पहले अपग्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शेल्फ्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, डेकोरेशन पीसेस वगैरह ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो ना इसीलिए ना मैं पहले यहाँ का काम कंप्लीट करके उसके बाद यार, क्योंकि यार स्टूडियो में नया, वो स्टूडियो वाली फील भी आनी चाहिए। मैं फिशेस पे ही पैसे लगाई जा रहा हूँ, मैंने स्टूडियो को छोड़ ही दिया। और मैं जो है ना यहाँ पर पैसे लगाने वाला हूँ सारे के सारे, जितने आते रहेंगे यहाँ पे ठोकते जाएंगे, सही है ना। फिशेस को देख रहते हैं, सही है। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सब्सक्राइब करो, 3 सब्सक्राइबर रह गए 400 के लिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय।